जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 9वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। शूर्पणखा यह सुनते ही आग बबूला हो गई और कहने लगी, तुमने अपनी पत्नी सीता के कारण मेरा तिरस्कार किया है। अब उसने एक विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना हे शूर्पणखा की भांति पहले सुंदर ही लगती है, परंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है। जब तक जीव उसके जाल में फंस जाते हैं, उसकी पकड़ से छूटना सरल नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वह रोती चिल्लाती हुई अपने भाई रावण के पास आई। रावण ने उससे पूछा, क्या हुआ, किसने तुम्हारी यह दशा की है? शूर्पणखा ने कहा, भाई दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी के में निवास कर रहे हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उस स्त्री को लेने गई थी, इसी कारण मेरी यह दशा हो गई। रावण उसे धैर्य धारण करने के लिए कहने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता से कहा, देवी अब लीला का समय हो गया है, अतः तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए कहा गया है कि रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, मात्र सीता की छाया थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने माया से कनक मृग, सोने का, हिरण का रूप धारण कर लिया। सीता ने वह स्वर्ण मृग देखा तो उन्होंने राम से कहा, स्वामी मेरी इस मृग की खाल के वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने उस भागते हुए मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण कहते हुए धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता करने के लिए उनके पास भेज दिया, जिससे कि लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। रावण ने एक भिक्षुक का वेश बनाकर सीता का हरण कर लिया। रावण सीता जी को रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की कातरवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। जटायु ने रावण से पूछा कि बता कहाँ है। रावण को कपट करने का अवसर मिल गया। उसने जटायु से झूठ बोला और कहा कि उसकी मृत्यु उसके पांव के अंगूठे में है। जटायु जैसे ही उसके पांव का अंगूठा काटने के लिए झुका, वैसे ही रावण ने उसकी पंख पर काट दिए। इधर राम ने जब लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा तो राम ने कहा, मैंने तो तुम्हें अपनी भाभी के पास रुकने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं तो वहीं रुकना चाहता था, परंतु भाभी की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और उन्होंने बड़े भाई राम से सारी बातें कह सुनाई। राम की सेवा करना बड़ा कठिन है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म बलराम के रूप में हुआ था। दोनों भाई आप वापस आश्रम लौटे, परंतु सीता का कोई अता पता नहीं था। एकनाथ महाराज ने सीता वियोग का वर्णन बहुत ही मर्मिक ढंग से किया है। राम जी सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण बार बार उन्हें धैर्य बनाने का प्रयास करने लगा। राम कहते हैं, यह धरती मेरी सासू माँ है। जब भी उधर दृष्टि जाती है, लगता है मानो वह मुझे कोस रही है कि यदि तुम में अपनी पत्नी की रक्षा करने का सामर्थ्य ही नहीं था तो विवाह ही क्यों किया था। आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो सूर्य नारायण दुख से कह रहे हो, मेरे कुल में ये एक ऐसा कुपुत्र उत्पन्न हुआ है कि अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर सका। दोनों भाई व्यथित होकर सीता को ढूंढ रहे थे कि एक स्थान पर उन्होंने घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, मेरी यह दशा रावण ने की है। वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। रामचंद्र जी ने जटायु से कहा, यदि तुम
स्वस्थ होना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं? जटायु ने कहा, मृत्यु के समय सुख से जिसका नामोच्चारण करने पर अधम को भी मुक्ति मिल जाती है, परंतु आप तो मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित हैं और अब मुझे किसी की भी इच्छा नहीं, तमन्ना नहीं है, तो फिर इस शरीर को किस लिए बनाए रखना है? जाकर नाम मरत मुख आवा, उमंग मुकुट श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखू देना नाथ देख के ही खागे। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग दी, हरिधाम चले गए। जिस गति की इच्छा योगी करते हैं वह उत्तम गति श्री राम जी ने जटायु को प्रदान की। इसलिए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती वास्तव में सत्य ही वह लोग दुर्भागी हैं जो हरि प्रेम को छोड़कर अन्य विषयों से प्रेम करते हैं। सनो उमाते लोग अभागी, हरि तजहि होई विषय अनुरागी। वहां से चलकर वह शबरी की कुटिया पर आए। यह शबरी पिछले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा करती थी, परंतु अपने तन से सेवा नहीं करती थी। एक बार वह प्रयागराज तीर्थ गई, जहाँ उसका कोई संत महात्माओं से मिलना हुआ। मेरा अगला जन्म में किसी अच्छे से संत से सत्संग हो, ऐसी इच्छा करके उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। ये वही रानी भील जाति में शबरी के रूप में उत्पन्न हुई। शबरी का विवाह होने वाला था। उसके पिता ने भोज का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सी बकरियां भी लाई गई थी, जिनके मांस का उपयोग भोजन में होना था। शबरी ने सोचा कि मेरे कारण ही कई बकरियों की हत्या की जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने मध्य रात्रि के समय गृह त्याग दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। यह मातंग ऋषि वर्ष में एक बार एक हाथी का शिकार करते थे और पूर्ण वर्ष उसी मांस का भक्षण करके व्यतीत करते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते थे कि आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो एक वर्ष में मात्र एक हाथी का ही हत्या करता हूँ। शबरी वहाँ रात को संतों की सेवा करती और सारा दिन किसी वृक्ष के पर बैठी रहती थी। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान की सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपितु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करो। जिस मार्ग में ऋषि मुनि आते जाते थे, उस मार्ग में सफाई शबरी रात को ही कर दिया करती थी। किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। एक दिन मातंग ऋषि ने शबरी से पूछा कि तुम कौन सी जाति की हो? शबरी ने सारी बात सत्य कथा ही कह सुनाई कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा, यह केवल जाति से ही हीन परंतु कर्म से विहीन नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री तुम मेरे आश्रम में रहा करो। शबरी शुद्ध मन की थी, परंतु फिर भी लोग निंदा करते कि ऋषि होकर उन्होंने एक भील कन्या को अपने पास रखा हुआ है। मातंग ऋषि ने शबरी को राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा और विश्वास रखना। एक दिन प्रभु ही श्री राम का अवश्य ही तुम्हारी कुटिया में आगमन होगा। अब कब आएंगे यह तो मैं भी नहीं जानता, परंतु अयोध्या में उनका प्रकट हो चुका है। जब तक दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती, तब तक भक्ति सफल नहीं होती। वैष्णव लोग इसी आशा में जीते हैं कि मेरे प्रभु एक दिन मुझे अवश्य ही अपनाएंगे।
बड़े ही उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो सत्कर्म करो। शबरी को पूर्ण विश्वास हो चला था कि एक ना एक दिन प्रभु श्री राम उसकी कुटिया में अवश्य ही पधारेंगे। वह वन से बेर आदि फल चुन चुन कर ले आती थी। पहले सारा दिन प्रतीक्षा करती और फिर शाम को ही खाती थी। वह यही सोचती थी रहती कि मैं पापिन हूँ, तभी तो श्री राम वहाँ नहीं आते। राम जी की प्रतीक्षा करते करते वह वृद्ध हो गई, फिर भी इसी आशा में जी रही थी कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि वह अवश्य ही आएंगे। राम जी के लिए एकत्र करे फल वह ऋषि बालकों को बांट देती थी। तपस्या करने से सिद्धि मिलती है, जिसके घट घट में राम बसा हो। शबरी सारा दिन राम मंत्र का जप करती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। जिसकी निष्ठा ही दिव्य हो, उसके घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। राम लक्ष्मण पापा सरोवर आए तो ऋषि मुनि ने उनका स्वागत किया। वे सब उनसे अपने आश्रम में पधारने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी से भेंट करने जाऊंगा। सभी स्थानों पर सदैव जो मुझे ढूंढता है उसे मैं भी ढूंढता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पर पहुँचे, उस समय वह राम मंत्र का जाप कर रही थी। शबरी ने प्रेम से दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया। शबरी ने कहा, वैसे मैं जाति से हीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम ने कहा, मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी बेर का डोना ले आई और चक चक कर बेर देने लगी। बेर खट्टे तो नहीं हैं। वह प्रभु दर्शन में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसे यह विचार नहीं आया कि वह प्रभु को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में ही है। प्रेम कलंकित न हो, ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं, शबरी ने के बेर खाकर राम जी ने जो गुठलियां फेंकी, उस गुठली से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी उत्पन्न हुई थी। उसी संजीवनी से ही लक्ष्मण जी का जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है, आशावान रूप है। सच्ची और दृढ़ आस्था है तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। श्री राम ने शबरी से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई इच्छा है। शबरी ने इस पापास्वर के दूषित जल को आप स्वच्छ कर दीजिए। उसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, तब से उस सरोवर का जल दूषित हो गया था। श्री राम जी ने लोगों से कहा कि इस जल को शुद्ध और पवित्र करने की शक्ति मुझ में नहीं। यदि शबरी के चरण तीर्थ के जल की इस सरोवर में अंजलि भरकर डाली जाए तो यह शुद्ध हो सकता है। शबरी को उस सरोवर के जल में स्नान कराया गया और सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने शबरी का उद्धार किया। शबरी राम का दर्शन करते हुए योगाग्नि में विलीन हो गई। श्री रामचंद्र जी एक स्वयंमुख पर्वत के समीप आए, जहाँ सुग्रीव रहते थे। सर्वप्रथम रामचंद्र जी का हनुमान जी से मिलना हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय बताकर श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करवा दी। जब तक जीव की प्रभु से मित्रता नहीं होती, तब तक जीवन सफल नहीं हो पाता है। और ऐसा मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचार्य के बिना नहीं हो सकती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम ही भवरोग की दवा है, परंतु संयम के बिना वह भी कारागार साबित नहीं होता। राम नाम तो सब कहे, दशरथ कहे न कोई। जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होती, तब तक रामचंद्र जी जीव को नहीं अपनाते। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र है। ईश्वर के साथ मित्रता करने से जीवन
सफल हो जाता है। संसारिक मित्र तो केवल इस जगत में ही सुख दे सकते हैं, परंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकते। ईश्वर तो अति उदार है। वे जब देने पर आते हैं तो वह उदार होकर देते हैं, परंतु जब जीव भगवान को कुछ देने का विचार करता है तो वह बहुत सोचकर अपने लिए बहुत कुछ शेष रखकर तब ईश्वर को देता है। विश्व का सृजनकर्ता देते समय कभी अपने लिए शेष रखने के विषय में नहीं सोचता। मित्रता करो तो परमात्मा से करो, परंतु मैत्री भी प्रभु के साथ वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाएगा। कृष्ण और राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि हनुमान जी ने सुग्रीव को अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचार्य का स्वरूप है। ब्रह्मचार्य की मित्रता जितेंद्रिय बनाती है और तभी प्रभु से प्रेम संबंध स्थापित होता है। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर और वकील की आवश्यकता नहीं होगी। जो हनुमान जी को अपना मित्र बनाता है उसे रामचंद्र जी भी अपनाते हैं। परमात्मा से प्रेम करके ही जीवन सुंदर बनता है। जो हनुमान जी को अपना मित्र नहीं बनाता उसे रामचंद्र जी भी अपना मित्र नहीं बनाते हैं। प्रेम किए बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। कोई धन से प्रेम करता है, कोई स्त्री से, कोई बच्चों से प्रेम करता है, परंतु केवल मात्र ईश्वर ही है और उनका प्रेम करने ही उन्हें योग्य है। प्रभु के सिवा अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता ही है। यह संसार अपूर्ण और जीव भी अपूर्ण है। जीव ईश्वर के साथ मिलकर ही परिपूर्ण होता है। ईश्वर स्वयं के साथ प्रेम करने वाले को ही पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उन्हें पूर्णतः प्रेम करते हैं। वे केवल प्रभु को ही अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरे प्रेम को छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करके प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर श्री राम ने अपना परिचय दिया। हनुमान ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। आप उनके साथ मित्रता कर लीजिए। वे आपके दास हैं। वे उनको सुग्रीव के पास लेकर आए। भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि आप इतने व्यथित क्यों दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव ने बताया कि मेरे भाई बाली ने मेरी सारी धन संपत्ति और मेरी पत्नी को छीन कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मित्र का दुख सुनकर जो दुखी हो जाए वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की ओट में छिपकर बाली पर एक तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवगुण कानून नाथ मोहि मारा। आपने तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया है। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं। धर्म अवतार होने के कारण भी आपने मेरे साथ अधर्माचरण किया है। श्री राम ने कहा, बाली तुम्हें अपना अपराध दिखाई नहीं देता और तुम मुझ पर ही दोष लगा रहा है। भाभी बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान होती हैं। फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली तो तू महापापी है। अंततः मैं तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ। सब दोष के दर्शन बिना प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधक हैं। बाली ने कहा, प्रभु यदि मैं महापापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन सा ग्रंथ है, वह किस
वह जिसमें यह लिखा है कि पापी को भी आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अपितु कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर में कई प्रकार की तपस्या साधना करते हैं, फिर भी अंतः समय में उनके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता। मैं पुण्यशाली हूँ, तभी इस समय आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। आपके दर्शन होने के कारण अब मैं पापी नहीं रहा। आपके दर्शन से तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपके दर्शन तो देवों को भी दुर्लभ है, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, बाली तुम्हें तो दर्शन प्राप्त हुए हैं, वह तुम्हारे पुण्य प्राप्त के कारण नहीं हुए हैं। तुम सुग्रीव के भाई हो, इससे तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। मेरे दर्शन तुम्हें सुग्रीव के कारण ही प्राप्त हुए हैं। श्री राम की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, भाई तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान श्री राम के साक्षात्कार करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुग्रीव ने कहा, नहीं नहीं बाली, तुम्हारे कारण ही मुझे श्री राम के दर्शन हुए। यदि तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं प्रभु दर्शन का फल कैसे प्राप्त करता। जब बाली देह त्यागने लगा तो सुग्रीव ने श्री राम से प्रार्थना की कि उसके भाई के पापों को क्षमा कर दीजिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो जीव अपने मन में वैर और वासना को रखकर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे सद्गति नहीं मिलती। यदि हम सब का कर्तव्य है कि किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखनी चाहिए। राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। श्री राम ने पूर्णतः अनासक्त है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, परंतु उन्होंने कहा, मुझे किसी प्रकार के राज्य और धन की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य उन्होंने विभीषण को सौंप दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य श्री कृष्ण के हाथों आया, परंतु वह राज्य उन्होंने अग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण भी करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार एक ही घंटे में सुना दिया था। भगवान का ज्ञान भी कैसा है? अर्जुन ने कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूँगा। ज्ञान की शोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान इस जगत का कल्याण करने वाला कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यही रीति कि वे सब अपने स्वार्थ के कारण सबसे प्रेम रखते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वास्थ्य लगी कर रही सब प्रीति। भगवान राम प्रवक्षण पर्वत पर विराजे। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना को साथ लेकर उनके पास आए। श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देकर कहा, यह मुद्रिका तुम सीता को देना और मेरे विनय तथा बल की सारी सूचना देकर तुम तुरंत लौट आना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे जामवंत के पास आए, जहां उन्हें संपत्ति से यह समाचार प्राप्त हुआ कि सीता जी को अशोक वन में रखा गया है। दुस्तर समुद्र को पार करना सरल कार्य नहीं था। राम नाम की संयम बल के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने आक्रोश में आकर कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका डुबा दूं। जामवंत ने कहा, धैर्य धारण करो, यदि लंका को डुबा दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तब हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र को पार कर लिया। मार्ग में सुरसा नामक राक्षसी ने बाधा डालने का प्रयत्न किया। हनुमान जी उसका नाश करके लंका जा पहुँचे। संयम काल का समय था। वे लंका भ्रमण करने निकल पड़े।
लंका का वैभव अलौकिक है। मध्यरात्रि में जब हनुमान ने लंका में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो लंकनी नामक एक राक्षसों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। तब हनुमान जी ने उसे मार दिया। मरते समय लंकनी ने कहा, मुझे किसी जोशी ने बताया था कि जब तुम्हें कोई मार दे तो समझ देना कि रावण की मृत्यु भी शीघ्र होने वाली है। लंकनी ने हनुमान जी को यह भी कहा कि लंका में भ्रमण करते समय श्री राम को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसियों के विकार देखकर मन विकारी हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।